चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है कि हमारे पास ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होगा, इसमें ऐड होगा। अब ऐड कैसे होगा? अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को देता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, और इसके पास 17। अब इसके पास जो एक है वो ना तो कंप्लीट हो सकते हैं बाकी, तो इसके पास एक होता है, तो ये किसको देता है, क्लोरीन को। जब ये इलेक्ट्रॉन देता है सोडियम, तो उस एनर्जी जो लगती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जब क्लोरीन में ऐड होगा तो उससे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो enthalpy change involved when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom। ये कितने मोल का एटम है, 1 मोल का, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, ऐड होगा, तो उससे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो उसको कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, और अगर थर्ड हो रहा है तो थर्ड कहेंगे। तो इसकी डिफाइन यहाँ पे रेड से दी हुई है। ठीक है, the first electron affinity is the enthalpy change involved when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous uni-negative ion। अब ये क्या बन गया है, नेगेटिव आयन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता है तो क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। तो ये क्या बन गया है, नेगेटिव आयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आया तो इसलिए क्या कहेंगे, यूनी नेगेटिव आयन। अब आगे उन्होंने हमें क्लोरीन की एग्जांपल दिया कि क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है, ज्यादातर किससे लेता है, ये सोडियम से। तो कितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसको ऐड होने के लिए लग रही है, 348.8, और इसको हम लोग हमेशा किससे शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, अगर लॉस करें हैं तो उसे किससे शो करते हैं, पॉजिटिव से। तो अगर ये वाला देखिए, ऑक्सीजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इसकी कितनी एनर्जी लग रही है, -142 किलो जूल पर मोल। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज हैं। अब थर्ड वाले में वो कह रहे हैं कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगाना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 था तो कितनी एनर्जी लगी, 142। अब ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, 2। ठीक है, तो इसलिए कितनी एनर्जी लगी है, 844, तो ज्यादा लगेगी, इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर नेगेटिव। ये कम वैल्यू है और ये क्या है, ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, साइज ऑफ एटम। अगर हमारे पास साइज ऑफ एटम जो है वो ज्यादा है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहाँ पे होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर हमारे पास साइज ज्यादा होगा तो जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियर चार्ज, और बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग ज्यादा कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है बाहर वाले को भी। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है हमने। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हर किसी की कैसे स्टार्ट होती है, 2s2p3। तो जब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखेंगे तो हर शेल में देखें जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 और 2p3, इनको देखो, इधर क्या है 3 और ये 2, 3 + 2 5। तो जिन एटम्स में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वही ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज्यादातर क्या होगी, 2s2 2p3। नेक्स्ट उन्होंने बताया पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। एज एटॉमिक साइज इंक्रीज, जब एटम का साइज इंक्रीज करता है तो क्या होता है, एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं, हाइड्रोजन का 1, उसके बाद लिथियम 3, सोडियम 11, पोटाशियम 19, तो ज्यादा हो रहे हैं साइज, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। और पीरियड्स में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है,